नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आजकल रिश्ते इतने खराब क्यों हैं? रिश्ते खराब होने के पीछे क्या ऐसे रीज़न्स हैं कि आज रिश्ते अगर हैं तो खराब हैं और अगर नहीं हैं तो माइंड में वो खराब हैं? लड़कों के दिमाग में लड़कियाँ खराब हैं, लड़कियों के दिमाग में लड़के खराब हैं, आदमी के दिमाग में औरत खराब है, औरत के दिमाग में आदमी खराब है। क्यों? रिश्ते इतने खराब क्यों हैं? और अब और ज़्यादा खराब-खराब क्यों होते जा रहे हैं? थोड़ा-सा समझ लेने की बात है, क्योंकि इन रिश्तों के बिना समाज नहीं है और हम इस बात को जितना जल्दी समझ जाएँ, उतना अच्छा है हमारे लिए। रिश्ते खराब होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है, सो कॉल्ड परफेक्ट रिलेशनशिप। क्या है आपकी नज़र में परफेक्ट रिलेशनशिप? क्या है? ऑल द टाइम एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहना, ऑल द टाइम एक दूसरे के साथ कुछ करते रहना, ऑल द टाइम एक दूसरे को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलते रहना, ऑल द टाइम सेक्स वाली बातें करते रहना, ऑल द टाइम नहीं, 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 ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मुझे पैसे दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तुम मुझे शरीर दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँ, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें शरीर दे दूँ। नहीं, नहीं मुझे तो अपने पार्टनर से एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं, नहीं, मुझे तो अपने पार्टनर से फलाना चाहिए, नहीं, नहीं, मुझे तो अपने पार्टनर से ये चाहिए। नहीं, नहीं, हमारे दामाद को ये चाहिए, नहीं, नहीं, हमारी बहू से ये चाहिए, नहीं, नहीं, हमारे इससे वो चाहिए, नहीं, नहीं, हमारे उससे वो चाहिए, नहीं, नहीं, हमारे जीजा जी से वो चाहिए, नहीं, नहीं, हमारे मौसा जी से वो चाहिए। अरे भाई, रिलैक्स। अगर ये सारी चीज़ें लग करके आपको लगता है ना कि ये होता है परफेक्ट रिलेशनशिप, तो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ये अपने आप में एक झूठ है, भ्रम है, गलत धारणा है। ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें होंगी ना, वो होगा परफेक्ट रिलेशनशिप। लड़कों को ऐसा लगने लगा है, लड़कियाँ सिर्फ़ पैसे पे मरती हैं। लड़कियों को ऐसा लगने लगा है, लड़के सिर्फ़ बॉडी पे मरते हैं। लड़कियों को पैसे चाहिए, लड़कों को ब्यूटीफुल फेस चाहिए, ब्यूटीफुल बॉडी चाहिए, सेक्स चाहिए। ये बन गया है धीरे-धीरे। ये धारणाएँ बन गई हैं और यही वो लड़के-लड़की हैं जो आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले वही लड़के-लड़की दादा-दादी बने हैं, वही दादा-दादी के बाद मम्मी-पापा बने हैं। आज धीरे-धीरे वही लड़के-लड़की, लड़के-लड़की के ही दुश्मन हो गए हैं। क्योंकि एक तो वो धारणा काम कर रही है और एक कहीं न कहीं उससे जुड़ कर के कोई तो रियलिटी है जो सोसाइटी में दौड़ रही है। एक तरफ ये चीज़ चल रही है कि अगर अरेंज मैरेजेज़ हो रही हैं, तो लड़की वालों की अपनी ही कुछ डिमांड्स हैं। गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लड़के वालों की अपनी ही कुछ डिमांड्स हैं, गिफ्ट के नाम पर दे दो, तो ये इसके नाम पर दे दो। बेसिकली आदान-प्रदान चल रहा है, बेसिकली बिज़नेस टाइप का चल रहा है। अब यही अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वो तो सारा टाइम ही उनका तो पूरा ही टाइम इसी में निकल रहा है। उनको ना अपने करियर से मतलब है, ना अपने मम्मी-पापा के प्यार से मतलब है, ना ही अपनी ग्रोथ से मतलब है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। उनकी लाइफ में सिर्फ़ एक ही मुद्दा है, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड। आई लव यू, हर वक़्त अवेलेबल रहो। किसी ने बॉडी माँगी दे दो, किसी ने पैसे माँगे दे दो, ले लो। फिर बाद में धीरे-धीरे करके कुछ सालों के बाद में एक-दूसरे की जाकर के बुराइयाँ करो और दूसरी लड़कियों के बारे में जाके ऐसे बोलो और दूसरे लड़कों के बारे में जाके ऐसे बोलो। यही हो रहा है ना। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा-सा ज़मीनी स्तर पर समझें कि हम रिलेशन बना रहे हैं या हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके पास में इस बात का आंसर आएगा कि ये रिलेशन नहीं है, ये बिज़नेस है। बिज़नेस में जब चीज़ें पूरी नहीं होती हैं या बिज़नेस में जब कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि कम हो गई, घाटा हो गया, नुकसान हो गया, तो हम जाते हैं वहाँ पर अपनी छाती पीटते हैं, हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं। धीरे-धीरे करके ये बिज़नेस ही तो दिख रहा है ना हमें, जो पूरी तरीके से फेलियर की तरफ चला गया है। कहीं पे हमें शादी बुरी लगती है, कहीं पे हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुरे लगते हैं, कहीं पे हमें कुछ बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हमने ना कुछ अपने माइंड के अंदर है ना परफेक्ट रिलेशनशिप की एक धारणा बनाई। देखिए परफेक्ट कुछ नहीं होता, कोई इंसान इस दुनिया में ना परफेक्ट नहीं है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी है, हमें बस इतना समझ कर के लेना होता है, इसके अंदर ये कमी है। हम एक-दूसरे को गाइड करें, हम एक-दूसरे की कमियों को दूर करें। कुछ कमियाँ मैं अपनी दूर करूँ, कुछ कमियाँ मेरा पार्टनर अपनी दूर करे और इसके बाद में एक आराम से नॉर्मल सा रिलेशनशिप चले। अब इसमें चाहे हस्बैंड वाइफ हों, चाहे अपने मम्मी-पापा हों, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो।
ठीक है? लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, ताकि आपके ऊपर कभी भी ये वाली बात आए ही नहीं कि आप पैसे के लिए परेशान हो रही हो, और आपका कहीं न कहीं इस चीज़ के ऊपर वो हो कि यार नहीं, मुझे अपना प्यार शो करने के लिए अपनी बॉडी देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर लड़कों को भी बोलने वाली बात ना हो जाए कि हाँ, लड़कियों को पैसे चाहिए होते हैं और लड़कों को बॉडी चाहिए होती है। हम दोनों ही, लड़के हो चाहे लड़की हो, इस चीज़ के लिए दोषी हैं। अगर हम किसी लड़के से पैसे माँग रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर मैं उतनी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं खुद ही नहीं उतना कमाती हूँ, तो मैं जाऊँगी ना किसी के भी सामने अपना हाथ पसारने के लिए। उसको जाएँगे ना, "हाँ, प्लीज़ मेरे को पैसे दे दो ना, मेरे को पैसे दे दो।" उसके बाद वो भी कहेगा, "हाँ, ले ले पैसे और ये दे दे मुझे।" फिर ये लेन-देन चल रहा है ना, ये तो बिज़नेस है यार, और ये बिज़नेस रहेगा, नफ़ा-नुकसान होगा तो हम जाएँगे वहाँ पर बुराइयाँ करने के लिए, हम नेगेटिव बोलने के लिए जाएँगे। तो ये बिज़नेस वाले माइंडसेट से ना बहुत ज़्यादा दूर हो जाइए। मुझसे कॉल्स पर भी बहुत सारे लोगों की बात होती है। तो मैं जब उन्हें बोलती हूँ ना कि मना कर दो आप अपने पार्टनर को कि हमें नहीं करना ये, हम जो भी करेंगे हम शादी के बाद करेंगे। रही बात पैसे की, तो ये भी, ये सब 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 बंद करो। तो उनके मन के अंदर एक डर आ जाता है कि ये रिश्ता खो जाएगा। यानी कि वो खुद भी एक इनडायरेक्ट वे में बिज़नेस डील के बीच में ही है ना। उनको नहीं पता। उनको ये लग रहा है ये इमोशन है, ये प्यार है, ये अफेक्शन है, हम एक-दूसरे के साथ में बहुत प्यार में हैं। नहीं, अगर आपको ये दोनों चीज़ें मना करने से पैसे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। लो, मैं खर्च कर सकती हूँ यार, मैं कर दूँगी इतने पैसे खर्च। लेकिन मेरी खुद की मर्ज़ी मेरे शरीर पर चलती है, मैं नहीं कर रही। और लड़का भी अगर ऐसे ही हो जाए तो? नहीं, 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 ना पैसे का लेन-देन है, ना शरीर का लेन-देन है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर दोनों लोगों की चीज़ें पता हैं, और दोनों लोगों को ये पता है कि हाँ, ये दोनों लोग एक-दूसरे की वो वाली जो चीज़ें हैं, जो हमने सोसाइटी के अंदर फैलते हुए रायता देख रहे हैं हम, वो चीज़ें नहीं है इनके बीच में। इनका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल चलेगा अगर सीरियस लेवल पे इन पे प्यार है। बिज़नेस डील है तो वो प्यार ही नहीं है ना, फिर तुम्हें उस रिश्ते का नाम ही क्यों दो? वो तो बेकार सी बात हो जाएगी। वो सुन कर के भी एकदम चीप टाइप का लग रहा है कि यार क्या है? एक बिज़नेस को हम एक रिलेशनशिप का नाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलने वाला है। तो वो जो सो कॉल्ड हमारा वो जो है ना माइंड में परफेक्ट रिलेशनशिप, इट्स नथिंग। आप इतना ज़्यादा अवेलेबल रहना बंद कीजिए, आप ये पैसे की डिमांड बंद कीजिए, आप ये सेक्स की डिमांड जो होती है वो बंद कीजिए, आप ये सरकारी नौकरी और इस चीज़ को लेकर के लड़का और लड़की को पसंद करना बंद कीजिए, आप गिफ्ट के नाम पर के लड़कियों की फैमिली से पैसे माँगने बंद कीजिए। आप देखिए कि समाज कितना सुधर जाएगा, आप देखिए कि रिश्ते कितने ब्यूटीफुल होंगे। इसके अलावा भी हम इंसान हैं, इसके अलावा भी 10 चीज़ें हैं। कमाओ दोनों लोग मिल कर के, बनाओ अपना घर, और उसके बाद में देखो यार, शरीर वाला क्या रिश्ता है यार? कितने दिन चलेगा, कितने साल चलेगा, 10 साल, 20 साल, 25 साल, इसके बाद क्या? आपको चाहिए ना कोई इंसान एक-दूसरे के साथ में इमोशनली कनेक्शन के साथ में, तो ना दो, ना लो। ईज़ी रहो, क्योंकि ये चीज़ें ही हैं जो हमें परफेक्ट रिलेशनशिप का उदाहरण बनने के लिए बोलती हैं। हमें ऐसा लगता है मैंने ये नहीं किया तो वो बुरा मान जाएगा, तो ये परफेक्ट रिलेशनशिप आप नहीं बना रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है परफेक्ट रिलेशनशिप। कुछ नहीं होता है ऐसा। आपको खुद को परफेक्ट बनाना होता है। आपको उस रिश्ते के बीच में कमियाँ और खूबियाँ देखते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए चलना पड़ता है। तब आप उस चीज़ की बीच की रेखा को समझ पाते हैं कि हाँ, परफेक्ट कुछ नहीं है। हम एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट्स के बीच में से एक रास्ता निकालेंगे, जहाँ पर हम दोनों पार्टनर्स एक-दूसरे को साथ लेकर के चल पड़ेंगे। आज सिर्फ शरीर हावी है, आज सिर्फ पैसा हावी है। सच बता रही हूँ, ये कड़वा सच है, और इस सच की वजह से आज की डेट में ना रिश्ते तहस-नहस हो रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को पैसे और शरीर के बीच के रास्ते में सिर्फ हमें परफेक्ट रिलेशनशिप ढूँढना होता है, जो कि नहीं मिलेगा। पैसा है तो बिज़नेस है, शरीर है तो बिज़नेस है। लेन-देन जहाँ पर भी हो रहा है, वहाँ बिज़नेस हो रहा है। आप इमोशनली कब कनेक्ट होंगे? एक-दूसरे को कब वो समय देंगे जहाँ एक-दूसरे को समझ रहे हैं, एक-दूसरे का रोना चुप करा रहे हैं, एक-दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक-दूसरे के परिवार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के परिवार के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के संस्कारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ 2 जगह अटक करके रह गए हैं, पैसे, परफेक्ट रिलेशनशिप, बॉडी, दैट्स इट। ऐसे करके हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में ज़हर घोल रहे हैं, नेगेटिविटी डाल रहे हैं।
ये ज़हर से ज़्यादा कुछ नहीं है हम लोगों के समाज के लिए, जो हम कर रहे हैं। ये एक तरीके का ऐसा पॉइज़न है, जो आगे आने वाली पूरी की पूरी जनरेशन को खराब कर सकता है। आप सोच करके देखिए, अगर एक लड़का, एक लड़की के लिए ऐसा ही माइंडसेट है, पैसा, 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 बॉडी, 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 इनके बच्चे कैसे होंगे? इनके बच्चे क्या सीख रहे होंगे? इनके वाइफ्स की क्या हालत होगी? इनके हस्बैंड्स की क्या हालत होगी? क्योंकि एक ने ये सीख लिया है कि इसको शरीर चाहिए और दूसरे ने ये सीख लिया है कि इसको पैसा चाहिए। बंद कर दीजिए ना ये दोनों चीज़ों की सप्लाई, खत्म हो गया खेल। दोनों इस जगह पर स्ट्रांग रहिए, उसके बाद देखिए कि हाँ, यहाँ कैसे रिश्ते बनते हैं। उसके बाद देखिए कि ये कितना लॉन्ग टर्म जाता है। उसके बाद देखिए आप दोनों अपने-अपने शरीरों पर, अपने-अपने करियर पर कितना काम करते हैं। उसके बाद देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ट्रू लव क्या है। और जो बची-कुची चीज़ें होती हैं, उसे जात-पात और दुनिया भर का ये सब कुछ निकाल कर के हम लोग खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें तो बहुत बाद की चीज़ें हैं। आपको ऐसा लगता है ना, हाँ, ये भी एक मुद्दा है। पहले कोई पार्टनर आके बोलता ही नहीं है, भैया मेरी मम्मी नहीं मानेंगी, मेरे पापा नहीं मानेंगे, खत्म। और अगर कोई बोल रहा है तो हम ऐसे सोच लेते हैं, नहीं, इसको तो मैं अपने प्यार के झांसे में ले आऊँगी। कैसे? बॉडी से। नहीं, मैं तो इसे अपने प्यार के झांसे में ले आऊँगा। कैसे? पैसे से। व्हाट? अगर सामने से पहले कोई आपको बोल रहा है, तो वो पहले से आपको बता रहा है, भाई आगे जाकर के मैं स्टैंड नहीं लेने वाला, नहीं लेने वाली। जहाँ मेरे मम्मी-पापा बोलेंगे और जहाँ सही वाला बंदा या बंदी टकरा गए, हम शादी कर लेंगे। तो ये इंसान आपके साथ ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा है और वो पहले से आपको बिज़नेस डील के अंदर शामिल कर रहा है। और अगर आप शामिल हो रहे हैं, तो वो आपको फिर देखना है। आप मत उस चीज़ को लेकर के फिर कड़वाहट फैलाइए। आप अपनी इमोशनल सैटिस्फैक्शन और आप अपनी मेंटल सैटिस्फैक्शन और आप अपनी फिज़िकल सैटिस्फैक्शन के लिए गए हैं। आप अपनी फाइनेंशियल सैटिस्फैक्शन के लिए गए हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि हम खुद ही कितनी नेगेटिविटी और किस-किस एरिया में फैला रहे हैं। जब से हमारे हाथ में फ़ोन आ गया, एक-दूसरे को चेक करने के तरीके ही बदल गए हैं। एक-दूसरे के जासूस ज़्यादा हैं हम पार्टनर से। एक-दूसरे को चीटिंग भी इसीलिए बढ़ गई क्योंकि जासूस ज़्यादा बढ़ गए हैं। और चीटिंग भी इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि जासूस ज़्यादा हैं तो वो जासूसी करेंगे तो चीटिंग बढ़ेगी, चीटिंग ऑब्वियसली ये एक चेन टाइप की आपको नहीं दिखाई दे रही? वो लॉयल्टी कहाँ है? वो खोती जा रही है ना। क्यों? 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 जब सामने वाला इंसान जान रहा है, यार इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसके साथ मेरी कोई शादी-वादी कुछ है ही नहीं है, मैंने इसको बोला ही नहीं, फिर भी आ गई मेरे साथ सोने के लिए। तो काहे की शुरू में ही लॉयल्टी नहीं है। जब मैं जान रही हूँ ये मेरा हस्बैंड नहीं है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, फिर भी पैसे, 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 तो कहाँ है? पहली ही लॉयल्टी गायब है वहाँ से और जैसे यहाँ से लॉयल्टी गायब है, रिश्ते खराब हैं। क्योंकि ये बेस ही नहीं बना ना। लॉयल तो मैं अपने शरीर के साथ भी हो सकती हूँ ना। लॉयल तो मैं अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने में भी हो सकती हूँ ना। लॉयल मैं अगर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ, छुप-छुपा कर के मैं ऐसे रिश्ते बना रही हूँ, ठीक है? लॉयल अगर लड़का अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है, छुप-छुपा करके वो ये सब कुछ काम कर रहा है। लॉयल वो सिर्फ़ अपनी फैमिलीज़ के लिए इस जगह पर है, नहीं, नहीं मेरे मम्मी-पापा अच्छे, नहीं, नहीं मेरे मम्मी-पापा अच्छे। तो ये सब कड़वाहट है, ये सब ज़हर है। हम अगर अपने मम्मी-पापा जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनके लिए ही लॉयल नहीं है, ठीक है? हम लॉयल कब होते हैं? अब शादी का टाइम आ गया, अब मम्मी नहीं मानेगी, अब पापा नहीं मानेंगे। पहले ये लॉयल्टी कहाँ थी? ऐसे में दूसरे के इमोशन भी खेले गए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। पहले ये सब कुछ कहाँ था? जब आप उस रिश्ते के अंदर थे, तो आप एक जोश में थे, हम मना लेंगे, हम मना लेंगे। नहीं, आप अंदर से जानते थे कि नहीं होने वाला, मुश्किल है। और एक कोशिश और दूसरी कोशिश के बाद आप हार गए। क्यों? पूरी ज़िंदगी अब इस इंसान के लिए कुँवारे क्यों नहीं रह सकते? अब क्यों कर रहे हैं फिर किसी और से शादी? और क्यों कर रहे हैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद? ऐसी ज़िंदगी बर्बाद करने से किस तरीके के बच्चे का जन्म होगा और किस तरीके की उसकी अपब्रिंगिंग होगी? आप किस तरीके से उस औरत या उस आदमी के साथ में रहेंगे? किस तरीके का वो जीवन कटेगा? ज़रा सोच करके देखो। बहुत कुछ है ऐसा, जिसकी वज़ह से रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। बॉलीवुड में, मूवीज़ में, हम ऐसी चीज़ों से एकदम इंस्पायर हो चुके हैं कि हमें लगता है ये है। मेल को ऐसा होना चाहिए, फीमेल को वैसा होना चाहिए, लड़के को वैसा होना चाहिए, लड़की को वैसा होना चाहिए, आदमी को ऐसा होना चाहिए, औरत को ऐसा होना चाहिए। अरे इंसान को कैसा होना चाहिए यार, वो बात किया करो ना।
जब आप रिश्ते में पहले आओ तो ये बात करो कि इंसान को कैसा होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं लड़का लड़की, ठीक है भगवान जी ने बनाए हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोचने का तरीका है, अलग अलग शरीर हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बने ही वो इसलिए है ना कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आएंगे। लेकिन इतनी कड़वाहट के साथ आएंगे, सोचने का मुद्दा है ये। एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। मुझे नहीं पता मैं कितनी बातों को कवर कर पाई हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि कितनी चीजें इसके अंदर से मिस हुई हैं, मुझे नहीं पता। मैं एक फ्लो में इस बात को कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना जल्दी हम समझ जाए ना उतना हम सबकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा होगा। ना लड़के बुरे हैं, ना लड़कियां बुरी हैं, ना पैसा बुरा है, ना सेक्स बुरा है। बुरा है उस चीज को उस सोच के साथ करना, बुरा है रिश्तों को बिजनेस के नाम पर लेकर के जाना, बुरा है प्यार के नाम पर सेक्स करना, बुरा है प्यार के नाम पर पैसे को लगाना, बुरा है प्यार के साथ इन चीजों को जोड़ देना, बुरा है रिश्तों के साथ इन चीजों को जोड़ देना। अगर आप क्लियर कट रहते हैं देन अच्छा है, आपको लगता है कि हाँ भाई आप जा ही इसलिए रहे हो, तो फिर ये क्लियर कट बिजनेस हुआ। पर आप जा ही प्यार का नाम लेकर के रहे हो तो फिर इसमें कोई ना कोई हर्ट जरूर होगा, और फिर वो समाज में कड़वाहट लेकर के आएगा। आपको नहीं पता कि वो इंसान बाद में कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए आई थिंक बी केयरफुल। बस इतना ही कहना चाहती थी। हो सकता है मैं आगे भी इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी सोसाइटी को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम खो रहे हैं खुद को, हिंदुस्तान खो रहा है खुद को, हमारा देश खो रहा है खुद को, बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं लड़के लड़कियों को लेके, लड़कियां लड़कों को लेके। बजाय उसका हल सोचने के हम कुछ और ही सोच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लेन देन रह गया है, बिजनेस डील करते हैं और डील पूरी नहीं होती तो नेगेटिव हो जाते हैं पूरे के पूरे जेंडर के ही प्रति। आई डोंट नो ये कहाँ तक सही है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि मैं ट्रैक करें ढेर सारा प्यार। लव यू।